हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। इंडिया में अडॉप्शन का क्या प्रोसेस है और अगर आपको कोई बच्चा अडॉप्ट करना है इंडिया में तो उसका क्या प्रोसीजर है, वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो कपल्स जो हैं वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्टेबल होने चाहिए। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि आर्थिक हालात जो हैं वो सही होने चाहिए, इस लायक होने चाहिए कि वो बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर सकें। और उन कपल्स को कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई जानलेवा बीमारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई मैरिड कपल है जो कि बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है तो उस केस में दोनों के ही हस्बैंड और वाइफ दोनों की ही कंसेंट चाहिए होती है। अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी इसके लिए मना करता है या तैयार नहीं है तो ऐसा कपल बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैरिड कपल्स ही बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, सिंगल पेरेंट्स भी बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर कोई सिंगल फीमेल है तो वो किसी भी जेंडर का बच्चा अडॉप्ट कर सकती है, यानी कि लड़का या लड़की किसी को भी वो गोद ले सकती है। लेकिन अगर कोई सिंगल मेल है तो वो एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। अगला रूल ये है कि अगर कोई मैरिड कपल है जिसको कि बच्चा अडॉप्ट करना है तो उनकी कम से कम शादी को 2 साल पूरे हो गए होने चाहिए और मैरिज उनकी 2 साल तक स्टेबल बनी रही है अगर, तो वो एलिजिबल हैं बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। इसके अलावा आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं कि नहीं ये आपकी एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको न्यूबॉर्न बेबी से लेके 4 साल तक का बच्चा अडॉप्ट करना है तो वो जो कपल है उसमें हस्बैंड वाइफ की जो क्यूमुलेटिव एज है यानी कि दोनों की एज ऐड करके 90 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर सिंगल पेरेंट इन ऐसे छोटे बच्चों को अडॉप्ट करना चाह रहा है तो उसकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 साल से लेके 8 साल की उम्र तक के बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए अगर कोई मैरिड कपल है तो उनकी जो क्यूमुलेटिव एज है वो 100 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई सिंगल पेरेंट बनना चाहता है तो उनकी एज 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 साल से ज़्यादा की अगर उम्र है बच्चे की तो जो क्यूमुलेटिव एज है कपल की वो 110 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सिंगल पेरेंट कोई बनना चाहता है ऐसे बच्चे का तो उसकी उम्र 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला रूल ये है कि पेरेंट्स और बच्चे की उम्र में कम से कम 25 साल का अंतर होना चाहिए। तो ये तो कुछ रूल्स हो गए, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हो गए जो अगर आप एज अ कपल फुलफिल कर रहे हैं तो आप एक बच्चा ज़रूर अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आपको करना क्या होगा, किस तरीके से आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको कारा की वेबसाइट पे जाके अपने आप को एज अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट रजिस्टर करना होगा। कारा क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। कारा का फुल फॉर्म है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये भारत सरकार की जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसी की एक शाखा है। तो इसकी वेबसाइट पे आपको जाना होगा और वहां पे अपने आप को रजिस्टर करना होगा। कैसे करना है इसका डेमो मैं अभी आपको इसी वीडियो में दिखा देती हूँ। CARA कारा अडॉप्शन आप सर्च करेंगे तो आपको ये कारा का लिंक मिल जाएगा गूगल पे। ये कारा की वेबसाइट है। अब इस पे इस तरफ आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको ये रीच अस का ऑप्शन मिल रहा है। इसमें नीचे पेरेंट्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। इसके बाद इसमें आपको ये राइट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। मैंने यहाँ पे रेजिडेंट इंडियन पेरेंट्स पे सिलेक्ट किया है। अगर आप इंडिया में हैं और आपको बच्चा चाहिए तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ ये लॉगिन का ऑप्शन है, यानी कि जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें रजिस्टर ऑनलाइन का ऑप्शन है। रजिस्टर ऑनलाइन के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए तो ये आपको यहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। ये ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है। इसके सारे क्राइटेरियाज आपको फिल करने हैं और फिर आप इस जो फॉर्म को फाइनली आप नीचे अगर आप देखेंगे इसको स्क्रॉल करके तो यहाँ पे आपको सबमिट का बटन मिल जाएगा। आप इसको सबमिट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। इस तरीके से ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपने आप को कारा में रजिस्टर कर सकते हैं।
तो इस तरीके से एक बार आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि कोई सोशल वर्कर आपके घर आएंगे आपकी होम स्टडी करने के लिए, कि आपके घर का माहौल जो है वो ठीक है कि नहीं एक बच्चे को वहाँ पे लाने के लिए। इसके अलावा वो आपकी काउंसलिंग भी करेंगे, जो कि आपको कुछ चीज़ें समझाएंगे, एक अडॉप्टेड बच्चे को किस तरीके से उसकी केयर करनी होती है, इस तरीके की कई बातें वो आपको बताएंगे और आपकी काउंसलिंग करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो दूसरा स्टेप है होम स्टडी का, ये जब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उसके विद इन 3 मंथ्स पूरा हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है, तीसरा स्टेप जो होता है, वो होता है रेफरल ऑफ द चाइल्ड। इसके बाद जो एजेंसी है वो जब कोई बच्चा अवेलेबल होता है अडॉप्शन के लिए, तब आपको इन्फॉर्म करती है। वो आपको बच्चे की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह की रिपोर्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगी, और आपको बच्चे से मिलवा के बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए भी अलाउ करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है, स्टेप 4, वो है एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड। यानी कि आप ये डिसाइड करेंगे कि हाँ हम तैयार हैं इस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, हम इसके साथ कंफर्टेबल हैं। तो इसके लिए फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फाइलिंग ऑफ द पेटिशन। यानी कि जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आप एक लॉयर को देते हैं। लॉयर आपकी तरफ से एक पेटिशन तैयार करता है जो कि कोर्ट में सबमिट होती है। आपको जाके कोर्ट में उस पेटिशन को साइन करना होता है कोर्ट ऑफिसर के सामने। पेटिशन साइन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें आपको जो अब तक उस बच्चे की केयर कर रहे थे, जो भी स्टाफ उसकी केयर कर रहा था बच्चे की, उससे मिलने का आपको मौका मिलता है। वो आपको कुछ फीडबैक दे सकते हैं बच्चे की आदतों के बारे में, बच्चे की हैबिट्स के बारे में, और बच्चे के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। इसके बाद कोर्ट हियरिंग होती है, जिसमें कि एक बंद कमरे में ये हियरिंग होती है जज के सामने, और इसमें आप जिस बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं वो भी होता है साथ में। तो जज आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा वो ये भी कह सकते हैं आपसे कि बच्चे के नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट आप करें, तो इस टाइप की कोई बात भी वो आपसे कर सकते हैं। अगला स्टेप है कोर्ट ऑर्डर का। जब आप जो इन्वेस्टमेंट जज ने बोला है वो इन्वेस्टमेंट आप कर देते हैं बच्चे के नाम से, तो फिर जज जो है वो ऑर्डर पास कर देते हैं अडॉप्शन का। कोर्ट ऑर्डर के बाद बच्चा आपको मिल जाता है, आप उसे अपने घर ले जा सकते हैं। लेकिन जो एजेंसी है जिससे आपने बच्चे को अडॉप्ट किया है उसको कोर्ट में कुछ फॉलो अप इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि बच्चा जो है वो आपके घर में खुश है कि नहीं है। तो ये करीब अगले 2 साल तक ऐसा हो सकता है कि एजेंसी जो है बच्चे की वेलबींग का फॉलो अप करे और उसको कोर्ट में सबमिट करे। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने पैसे खर्च होते हैं अडॉप्शन के प्रोसीजर में। तो देखिए, 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है, 5,000 रुपये होम स्टडी का जो खर्चा आता है वो आपसे लिया जाता है। इसके अलावा 40,000 रुपीज़ जिस एजेंसी से आपने बच्चे को अडॉप्ट किया है उनके वेलफेयर फंड में डालने के लिए आपको बोला जा सकता है। तो इस तरीके से 46,000 से ज़्यादा का खर्चा जो है वो ओवरऑल नहीं आना चाहिए अडॉप्शन के प्रोसेस में। अब बात कर लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब आपको बच्चा अडॉप्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट्स में अडॉप्शन की एप्लीकेशन होनी चाहिए, 4 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों की 4-4 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, 4x6 साइज की, मैरिज सर्टिफिकेट और एज का प्रूफ, रीजन फॉर अडॉप्शन, किस कारण से आप बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, लेटेस्ट एचआईवी और हेपेटाइटिस बी की रिपोर्ट दोनों हस्बैंड और वाइफ की, इनकम का सर्टिफिकेट, रेजिडेंस का प्रूफ, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, रेफरेंस लेटर फ्रॉम 3 पीपल, 3 लोगों का रेफरेंस लेटर। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपको एजेंसी या कोर्ट आपसे मांगेंगे वो आपको देना होगा। तो इस तरीके से इंडिया में अडॉप्शन के ये कुछ रूल्स होते हैं और ये प्रोसेस होता है अडॉप्शन का। इसके थ्रू आप बेबी अडॉप्ट कर सकते हैं। ज़रूर आप किसी अनाथ बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अडॉप्शन से रिलेटेड, तो ये जो कारा की वेबसाइट है आप इसको विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।